बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसके अंदर मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती और बहुत बोरिंग भी हो जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को थॉरोली डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमसे छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज ऑफन क्लासिफाइड एज अ बॉडी ऑफ लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड नेशन। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो एक ऐसे लिटरेरी वर्क्स के ऊपर कंसिस्ट करता है जो कि कॉलोनाइज्ड नेशन ने बनाए। मीन्स के जब उनके ऊपर कब्ज़ा छूट गया ब्रिटिश का या ब्रिटेन का या वो कंट्रीज जिन्होंने उनके ऊपर कब्ज़ा किया था, तो उनके कब्ज़े के बाद जो उन्होंने लिटरेचर लिखा, जो वर्क्स प्रोड्यूस किए, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो ये हैं। सबसे पहले अप्रोप्राइएशन ऑफ कॉलोनियल लैंग्वेज। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैव द थिंग they like to do. They take the language of their colonizers, English or French, and turn it on its head. A writer from the Caribbean, for example, जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज को अपना टूल यूज़ किया लिटरेचर लिखने के लिए, ताकि जो कॉलोनाइजर्स थे इनके उनको भी समझ आए कि ये लोग कौन सा लिटरेचर लिख रहे हैं या अपने वर्क्स के अंदर ये लोग लिख क्या रहे हैं। A writer from the Caribbean, for example, may write a novel or play in English, but he or she may twist the English around, write in dialect, make the language sound spoken instead of written paper, it with native phrases and terms. तो फॉर एग्जाम्पल एक कैरिबियन राइटर है जिसने एक नावल लिखा है, ठीक है, और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, नावल या प्ले को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन फिर उन्होंने इस इंग्लिश में ट्विस्ट दिया है। उसने उस वर्क को या नावल को ऐसे डायलेक्ट में लिखा है जो कि लैंग्वेज को साउंड स्पोकन बनाए, ना कि सिर्फ रिटन। और उसमें जो नेटिव फ्रेजेस हैं या टर्म्स हैं उनकी अपनी सोसाइटी के, अपनी कंट्री के, उनको यूज़ करें। तो इस तरह से उन्होंने जो लैंग्वेज थी उनको अप्रोप्रिएटली और इफ़ेक्टिवली अपने वर्क्स के अंदर यूज़ किया। नेक्स्ट है मेटा नैरेटिव। कॉलोनाइजर्स लाइक टू टेल अ सर्टेन स्टोरी। कॉलोनाइजर्स जो थे उनको अच्छा लगता था कि वो एक सर्टेन स्टोरी बताएं। इन दिस स्टोरी यूरोपियंस वर क्रिएटेड टू रूल ओवर अदर्स। और इस स्टोरी में जो यूरोपियंस होते थे उनको क्रिएट ही किया गया था कि वो दूसरे के ऊपर रूल करें, हुकूमत करें। लेसर पीपल, जो कि कमतर लोग होते थे, फ्रॉम द आयरिश टू लिग्बो यूरोपियंस, आयरिश से लिग्बो यूरोपियंस तक वो उन सब के ऊपर हुकूमत करें। वर द डेजिग्नेटेड मास्टर्स ऑफ द अर्थ, और जिसमें उनको शो किया जाए यूरोपियंस को कि वो डेजिग्नेटेड मास्टर्स हैं इस दुनिया के, इस अर्थ के। सो इन देयर ओन वर्क पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स टेंड टू प्ले अराउंड विद जार्गन अलर्ट मेटा नैरेटिव। तो इस तरह उन्होंने, जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे, उन्होंने मेटा नैरेटिव का यूज़ किया। दे लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू दी वे दैट स्टोरीज और नैरेटिव्स आर कंस्ट्रक्टेड। और उन्होंने उनकी तवज्जो इस तरह दिलाई कि किस तरह से जो नैरेटिव्स हैं या स्टोरीज हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कोलोनियलिज्म इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी इनकी फॉर मैनी कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत से कल्चर जो कि दुनिया में हैं, कोलोनियलिज्म वॉज अ मैसिवली ट्रॉमेटिक थिंग। जो कोलोनियलिज्म था वो मैसिवली एक ट्रॉमेटिक थिंग था, एक झटके वाली चीज़ थी। इन फैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म वर सो डीप दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी कंट्रीज एंड कल्चर्स कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम इट इफेक्ट्स। हालांकि जो कोलोनियलिज्म था वो ख़त्म हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी इसके इफ़ेक्ट्स इतने डीप थे, इतने गहरे थे कि जो मैनी कंट्रीज़ और कल्चर थे उन्होंने बहुत सफ़र किया इसके इफ़ेक्ट्स की वजह से। कॉलोनियल डिस्कोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। डिस्कोर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड ओपिनियन। डिस्कोर्स जो है उसको कलेक्शन कहते हैं नैरेटिव्स की, स्टेटमेंट्स की और ओपिनियंस की, डीलिंग विद सर्टेन टॉपिक, जो कि एक मखसूस टॉपिक से डील करते हैं। डिस्कोर्स कैन बी अबाउट एनीथिंग, और डिस्कोर्स जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। Colonial discourse, as you might guess, is the collection of narrative statements and opinions that deal with colonized people. Colonial discourse जैसे कि आप गेस कर सकते हैं कि एक कलेक्शन होती है नैरेटिव्स की, स्टेटमेंट्स की और ओपिनियंस की, जो कि colonized people के साथ डील करता है। टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोपियन colonizers ऑफ द कोर्स, जो कि यूरोपियन colonizers के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है। नेक्स्ट है रीराइटिंग हिस्ट्री। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स डू नॉट लाइक दिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री। जब पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स
थे वो इस वर्जन जो कॉलोनियलिज्म वर्जन जो था हिस्ट्री का इसको नापसंद करते थे. इट इज़ अ वर्जन दैट कॉस colonizers as heroes as rescuers who saved everyone from ignorance and darkness. और ये जो फेज है, जो वर्जन है, ये कॉलोनाइजर्स को हीरो के तौर पर प्रेजेंट करता है और रेस्क्यूअर्स के तौर पर जिन्होंने बचाई बहुत से लोगों की जान बचाई इग्नोरेंस से और डार्कनेस से. सो पोस्ट कॉलोनियल जो राइटर्स थे सेट अबाउट राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे उन्होंने राइटिंग हिस्ट्री को अपने ही पर्सपेक्टिव से लिखना बेहतर समझा और स्टार्ट कर दिया. शोइंग दैट हाउ colonialism वॉज एक्चुअली अ प्रिटी वायलेंट टेरेबल थिंग. और फिर उन्होंने शो किया कि जो colonialism था वो किस तरह से एक वायलेंट और एक टेरिबल थिंग थी, एक खौफनाक और एक बुरी चीज़ थी जिसके इफ़ेक्ट्स जो थे वो फार रीचिंग थे. नेक्स्ट है डिकोलोनाइजेशन स्ट्रगल. फ्रीडम फाइटर्स इन अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन फॉउट colonialism. जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने colonialism के खिलाफ लड़ा. पोस्ट colonial राइटर्स आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन डिकोलोनाइजिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. और जो पोस्ट colonial राइटर्स थे वो ना सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि वो डिकोलोनाइज करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, दे आर इंटरेस्टेड इन डिकोलोनाइजिंग द माइंड. और वो माइंड को भी डिकोलोनाइज करना चाहते थे. टू यूज़ अ फ्रेज मेड फेमस बाय द पोस्ट कॉलोनियल कैनियन राइटर. और इस फ्रेज़ को यूज़ करके वो ना सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बल्कि माइंड को भी आज़ाद कराना चाहते थे कॉलोनाइजर से. और ये जो फ्रेज़ है ये यहाँ पे दिया हुआ है. क्रिटिसिज्म में देख लेते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के ऊपर. टेकन literally the term post-colonial literature would seem to label literature written by people living in countries formerly colonized by other nations, but there are many problems with this definition. हालांकि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की टर्म है इससे हमें ये पता चलता है कि जो लिटरेचर है वो लिटरेचर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो कि उन कंट्रीज़ ने प्रोड्यूस किया कॉलोनाइजेशन के बाद जो कि कॉलोनाइज्ड थी, लेकिन इसके साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहला जो लिटरल कॉलोनाइजेशन है इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़. जो लिटरल कॉलोनाइजेशन है उसको जो लिटरल जैसे कि कॉलोनाइज्ड होती है एक नेशन और एक कॉलोनाइज़र होता है, उस ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लिटरल ऑब्जेक्ट नहीं है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी का. सेकंड जो है अमंग द वर्क्स कॉमनली स्टडीड अंडर पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स लाइक चेनवा अजीब, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड क्लाउड मैकेज बेंजो which were written all the nations in question were still in colonies. और जो चीनो अचीव्स के थिंग्स फॉल अपार्ट है और जो बेंजो है ये इस तरह के नॉवेल्स हैं जो कि उस टाइम में लिखे गए जब कॉलोनीज जो थी, जो नेशन थी वो अभी भी कॉलोनाइज थी. तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है. थर्ड, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट दिस वे ऑफ डिफाइनिंग अ होल एरा इज यूरोसेंट्रिक, दैट इट सिंगल आउट द colonial experience as the most important fact about the countries involved. Fourth criticism है many post-colonial authors do not share the general orientation of post-colonial scholars. जो बहुत से post-colonial authors हैं वो general orientation share नहीं करते post-colonial के जो scholars थे towards engaging an ongoing critique of post-colonialism, जो कि जो criticism है colonialism का उसको मज़ीद increase करता है. For example, Nigerian writers Chinua Achebe and Hole Soyinka, after writing the powerful indictments of the British in their country, turned to exposing the deeds of the native-born dictators and corrupt officials in their independent homeland. और फॉर एग्जांपल जो नाइजेरियन राइटर थे चिनुआ अजीब और पोल सोइंका, उन्होंने पावरफुल इंडिक्टमेंट्स जो कि ब्रिटिश की अपनी कंट्री में लिखने के बाद फिर उनके जो इंटरेस्ट थे वो टर्न हो गए थे और वो एक्सपोज करने लग गए थे नेटिव बॉर्न डिक्टेटर्स को और करप्ट ऑफिशियल्स को उनकी अपने ही होमलैंड में जो कि इंडिपेंडेंट हो चुकी थी ब्रिटिश रूल से.